सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसा की 4 बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 29 तारीख है, यानी कि 29 फरवरी है, जो कि खास दिन है क्योंकि हर 3 साल के बाद ही यह दिन जुड़ता है कैलेंडर में, इसलिए आज का दिन यह खास है। और आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज का संदेश भी बहुत ही खास है। तो इन चालीसा की 4 बातों को सुनते हुए हम आज के खास संदेश को ग्रहण करें, उस पर मनन चिंतन करें, इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगें। आज के पहले पाठ में जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 17 पद संख्या 5 से 10 का प्रसंग है। इसमें से ये एक बात पर हम लोग मनन चिंतन करें। वो बात है, प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता है। प्रभु मनुष्य का हृदय और उसका अंतरतम जानता है और हर एक को उसके आचरण और उसके कर्म का फल देता है। हम सबों के लिए याद रखने वाली बात है, मनन चिंतन करने वाली बात है, गंभीरता से इस बात को लेकर जीवन बिताने वाली बात है। क्या है? प्रभु हमारे मन को, मन के विचारों को, दिल की भावनाओं को जानता है और हर एक को उसके आचरण और उसके कर्म का फल देता है। इस बात को हम लोग कभी ना भूलें। बहुत बार लोग सोचते हैं, किसको क्या पता, मैंने गलती कर दी, मैंने पाप किया, मैंने बुराई की, मैंने अधर्म किया, किसी को पता ही नहीं चला। नहीं, प्रभु सब कुछ जानता, मन के विचारों को, दिल की भावनाओं को, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारे कर्मों को सब जानता। उसके अनुसार वो फल देगा। वो न्यायी पिता किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। यानी कि हम अगर भला करेंगे, अच्छाई करेंगे, उसका पुरस्कार हमें मिलेगा। बुरा करेंगे, उसके दंड से हम कभी चूकेंगे नहीं। इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सुंदर क्रिस्तीय आदर्श जीवन बिताने का प्रयास करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आ सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, अमीर व्यक्ति और लाजरुस, इन दोनों के बारे में हम सुनते हैं। और दोनों के साथ क्या हुआ? अमीर व्यक्ति ने अपने मनमाना आचरण के हम एक प्रकार से कर सकते हैं, हालांकि उसकी गलतियां यहाँ पर उजागर नहीं की गई, लेकिन उसने अपने घर के फाटक के पास, अपने गेट के पास पड़े हुए उस गरीब लाजरुस की परवाह नहीं की, उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, कोई दया नहीं दिखाई, दया के कार्य नहीं किए। वो भूखा प्यासा वहाँ पर तड़प रहा था, लेकिन इस अमीर व्यक्ति ने अपने घर में जो दावत उड़ाया करता था उसमें से कुछ भी उस लाजरुस को नहीं दिया। इसलिए इसका नतीजा क्या होता? अमीर व्यक्ति और लाजरुस दोनों मर जाते हैं। मरने के बाद लाजरुस स्वर्ग जाता है, पिता इब्राहिम की गोद में बैठता है, और अमीर व्यक्ति नरक जाता है। और नरक जाने के बाद पहली बार ये अमीर व्यक्ति नरक में उस यातनाएं सहते हुए स्वर्ग को देखता है दूर से, और पहली बार संभवतः उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाई और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उसने स्वर्गीय वैभव और सुख को दूर से देखा। तकलीफ उसको तब हुई जब स्वर्गीय वैभव और आनंद दूर से जब देखा, और स्वर्ग में उसने इब्राहिम को देखा, उसकी गोद में उस लाजरुस को देखा। तब जाके उसको एहसास हुआ कि स्वर्ग कितना अच्छा होगा, इसके अंदर कितने लोग आनंद कैसे मनाते होंगे। इस बात का एक विचार करते उसको तकलीफ उसकी बढ़ गई, और तब उसने प्रार्थना करना शुरू किया और पिता इब्राहिम से कहा, पिता इब्राहिम, लाजरुस को भेज दीजिए ताकि वो अपने उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरे जीभ में लगाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर आग में तड़प रहा हूँ। और उसको उत्तर मिलता है कि अब लेट हो गया। जब तुमने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर अपने हाथों को उठाते प्रार्थना करनी थी,
तब तुमने प्रार्थना नहीं की, अब तुम्हारी प्रार्थना करने का टाइम समाप्त है, अब तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि तुम इस धरती पर रहते जो काम नहीं किए, अब करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको अगर मिला भी हो, नकारात्मक उत्तर मिला, और पिता इब्राहिम ने कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत अंतर है, बहुत ही फ़र्क है। ना ही लाजरस वहाँ पर आ सकता है, ना ही यहाँ से किसी को तुम्हारे यहाँ भेज सकते हैं। ये बात उसको बताई गई। और आगे प्रभु का वचन हम सबों को बताता है इस प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसका उत्तर नहीं आया। अपने पड़ोसी की परवाह किए बगैर जब वो कष्ट में था, उसके कष्टों में मदद नहीं करने के वजह से इस व्यक्ति को अनेक प्रकार से संकट का सामना करना पड़ता, संकट में रहना पड़ता है। इस आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाता है, अगर हम दूसरों का हिफाजत नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, जो तकलीफ़ में, पीड़ा में, परेशानी में हैं, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। वो ईश्वर जो भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है, हम सबों के साथ कठोर व्यवहार करेगा अगर हमने इस प्रकार से दया नहीं दिखाई, दूसरों की मदद नहीं की, दूसरों की सहायता नहीं की, करुणा के कार्य नहीं की, हिफाजत नहीं की, तो निश्चित रूप से हमें दंड झेलना पड़ सकता है। जिस प्रकार से आज के इस उदाहरण के द्वारा अमीर व्यक्ति के साथ हुआ, लाजरुस भले ही उसने ज़िंदगी भर कष्ट झेले, लेकिन उसका टाइम भी आ गया सुख भोगने का। इसलिए हमें किसी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस प्रभु पर विश्वास करते हुए उस विश्वास का जीवन को जीने की आवश्यकता है। प्रभु हम सबों को इसी जीवन को जीने के लिए बुलाता है। आज के दिन में अलग अलग प्रकार के उदाहरणों के द्वारा, और मुख्य रूप से उदाहरण अमीर व्यक्ति और लाजरुस का उदाहरण, हम सभी इसको ग्रहण करें, इस पर मनन चिंतन करें। तकलीफ़ तब होगी भाइयों बहनों, जब अमीर व्यक्ति की भांति स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वर्ग को दूर से देख पाएंगे, स्वर्ग में कितना सुख लोग भोग रहे हैं उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे। तब तकलीफ़ बढ़ेगी, और उस वक्त ना प्रार्थना काम आएगी, ना कुछ काम आएगा, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। अब कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए इस बात को अपने दिल में रखें, अपने मन में रखें, मनन चिंतन करें। जब जो उचित है उसको हम करते रहें, उस कार्य को करते रहें, किसी प्रकार से टाल मटोल ना करें, अन्यथा लेट हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ बर्बाद है, हमारा जीवन भी बर्बाद होगा। इसलिए ऐसा होने ना दें, बल्कि प्रभु की कृपा ग्रहण करें, प्रभु का अनुग्रह ग्रहण करें, और उस कृपा के जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार जिएं, और उस गरीब लाजरुस के भांति स्वर्गीय सुख एक दिन हम सभी प्राप्त करने वाले बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। बहुत ही गहरा बड़ा संदेश प्रभु आपने हम सबों के सम्मुख रखा है आज के दिन में। अमीर व्यक्ति और लाजरुस के उदाहरण के द्वारा हम सबों को इसके गहराई में जाते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।